गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, जिससे 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे टर्म 1 में। तो उसका फर्स्ट चैप्टर है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन होता क्या है? जब भी किसी भी दो पर्सन्स या इंडिविजुअल्स या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के साथ जब हम आइडियाज को शेयर कर रहे होते हैं, इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे होते हैं, तो उस टर्म को हम लोग कहते हैं कम्युनिकेशन। जैसे अभी हम और आप यूट्यूब के माध्यम से ये चैप्टर पढ़ रहे हैं हमसे, तो हम भी जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, हम जो मीडियम यूज कर रहे हैं, हम आपके साथ क्या कर रहे हैं? इंफॉर्मेशन शेयर, हम अपना आइडिया शेयर कर रहे हैं, अपना थॉट शेयर कर रहे हैं। तो ये सब क्या प्रोसेस कहा जाएगा? ये कहा जाएगा कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन, आप तो अपनी आइडिया शेयर कर सकते हैं, ओपिनियन शेयर कर सकते हैं, व्यूज आपका क्या है, परसेप्शंस आपका क्या है, ये सारी चीजें आती है कम्युनिकेशन में। अब कम्युनिकेशन में दो इंपॉर्टेंट रोल होता है, एक होता है सेंडर का, एक होता है रिसीवर का। जब भी हम आइडियाज अगर आपको दे रहे होते हैं तो हम क्या हुए? सेंडर। और आप जो आइडिया रिसीव कर रहे हैं, आप कौन हुए? आप हुए रिसीवर। हम सेंडर, आप रिसीवर। जब हम किसी से आइडियाज ले रहे होते, जब हम सुन रहे होते हैं, लिसनिंग और हियरिंग जो आता है ऑरल वाला पार्ट, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या? कि हम रिसीवर हुए। और जो आइडिया हमको दे रहा होता है उसको कहते हैं हम लोग सेंडर। ठीक है, तो कम्युनिकेशन को हम लोग कैटेगराइज भी करेंगे। अब कौन कौन सा एग्जांपल्स होता है? पहला होता है वर्बल। जब भी हम साउंड्स, लैंग्वेज, ये सब का यूज करते हैं, जब भी हम वर्ड्स का यूज करते हैं, वर्ड्स या तो हम लोग रिटन में कर ले, फेस टू फेस कर ले, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कर ले, ईमेल से कर ले, जहां भी वर्ड्स का यूज करेंगे हम लोग, उसको हम लोग बोलेंगे वर्बल। अब ऑरल वाला पार्ट है जिसमें हम लोग सुनते हैं, कोई हमको इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है, कोई अपनी आइडियाज, थॉट्स, विजन्स ये सब शेयर कर रहा है हमारे साथ, तो उसको हम लोग जब हम सुनते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? ऑरल वाला पार्ट। अब नॉन वर्बल, नॉन वर्बल में कहते हैं जहां हम वर्ड्स का यूज नहीं करते हैं, वर्ड्स का यूज नहीं कर रहे। अब जब वर्ड्स का यूज नहीं करेंगे तो हम बात कैसे करेंगे? तो बात हम लोग करते हैं एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज एंड पोस्चर्स। हैंड वेव कर दिए, तो हैंड वेव करने से भी हम कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं ना। अब हम बोल रहे हैं कि कम, ऐसे ऐसे वेव कर रहे हैं, तो हम यहां वर्ड नहीं बोले बल्कि एक एक्सप्रेशन दी, फेशियल एक्सप्रेशन बोले। मतलब क्या हुआ? यस। मतलब क्या हुआ? नो। वर्ड्स का यूज नहीं हुआ, फेशियल एक्सप्रेशन का यूज किए, बॉडी पोस्चर्स का यूज किए, या फिर वेव हैंड किए। तो ये सारा पार्ट आता है कि इसमें नॉन वर्बल में। तीसरा एक पार्ट होता है विजुअल का, रिटन वाला पार्ट आता है वर्बल में ही, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे जब मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ना हो। तो रिटन वाला पार्ट में कौन कौन सा आता है? जर्नल्स, ईमेल्स, ब्लॉग्स, टेक्स्ट मैसेज, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, वेरियस मीडियम से जो आप मैसेज शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? रिटन। विजुअल वाला पार्ट जो होता है मोस्ट इंटरेस्टिंग होता है, जिसमें ना तो आप वेब हैंड्स करते हैं, ना फेशियल एक्सप्रेशंस दिखाते हैं, ना वर्ड्स का यूज करते हैं। बेसिकली एक पिक्चर्स होता है, एक सिंबल्स होता है। अब मान लीजिए कि एक स्टैच्यू है, अब स्टैच्यू पे तो कुछ लिखा नहीं हो, अगर तो भी कुछ ना कुछ परसेप्शन हम लोग सोचते तो हैं कि ये स्टैच्यू हमसे क्या कहना चाह रहा है, ये स्टैच्यू किस चीज का है, कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन वहां से तो निकलता है। तो उस टर्म को हम लोग कहते हैं विजुअल कम्युनिकेशन। अब हम लोग इसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन में 3 टाइप का बेसिकली मेथड्स होता है कम्युनिकेशन का। कितने टाइप्स का होता है? 3 टाइप का। कौन कौन सा होता है? वर्बल, नॉन वर्बल और विजुअल। 3 बेसिक्स टाइप्स है मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन का। कौन कौन सा? वर्बल, नॉन वर्बल और विजुअल। अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जब भी हम कम्युनिकेशन कर रहे हो, आइडियाज एक्सचेंज कर रहे हो थ्रू वर्ड्स, थ्रू स्पोकन, ओरल एंड रिटन वर्ड्स, वर्ड्स का जहां भी यूज हो जाए, जहां भी लैंग्वेज का यूज हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? वर्बल कम्युनिकेशन। अब जैसे इंटरव्यूज होते हैं, है ना, इंटरव्यूज में जब भी आप जाते हैं तो बहुत सारी चीजों को मेजरमेंट किया जाता है, पूरे कम्युनिकेशन ही प्रोसेस होता है। इंटरव्यूज में जाते हैं, जब आप प्रेजेंटेशन शेयर कर रहे होते हैं, तो वहां पूरा जो प्रोसेस होता है कम्युनिकेशन का ही होता है। और ये विजुअल, नॉन वर्बल, वर्बल, तीनों प्रोसेस को वो मेजरमेंट करता है, तब आपका सिलेक्शन कहीं होता है। आप कैसे बैठे हुए हैं, आप जो इंटरव्यूअर है उसका बात कैसे सुन रहे हैं, तो लिसनिंग, हियरिंग,
आप अटेम्प्ट कैसे कर रहे हैं क्वेश्चंस, आप एक्सप्लेन किस तरीके से, कौन से वर्ड का यूज कर रहे हैं, लैंग्वेज का कैसे यूज कर रहे हैं, तो ये सारा पार्ट आता है किसमें, आता है कम्युनिकेशन का पार्ट। जब भी हम वर्ड्स का यूज करेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे वर्बल कम्युनिकेशन। अब वर्बल कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कैसे बनाया जा सकता है, उसको और बेस्ट कैसे बनाया जा सकता है, तो बेस्ट बनाया जा सकता है टोन ऑफ स्पीकर्स। अगर आप किस टोन में बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल में कि अच्छा, वेरी गुड, ये आप हैप्पी मोड में बोले अच्छा, तो ये आप थोड़ा सा एंगर वाले मोड में किए, तो टोन बहुत फर्क डालता है आपके इफेक्टिवनेस को। दूसरा है क्लियरिटी ऑफ स्पीच, जब आप बोल रहे हो तो साफ साफ बोले। साफ साफ बोलने से जो रिसीवर्स होता है उस पर बेस्ट इंपैक्ट पड़ता है। आप क्या कहना चाह रहे हैं वो सही तरीके से उनको समझ में आता है। उसके बाद वॉल्यूम, कि कौन से सेंटेंस को बोलने में आपको वॉल्यूम कितना रखना है, कौन सी चीजें लाउडली बोलनी है, कौन सी चीजें थोड़ा सा कम टोन में रखना है, थोड़ा सा लो वॉल्यूम में रखना है। स्पीड भी मैटर करता है। अब हम जल्दी जल्दी में बोल के निकल जाए या फिर जल्दी जल्दी में बोल के निकल जाए, दोनों में मैटर करेगा कि आप सेंटेंसेस किस स्पीड में बोल रहे हैं। थोड़ा सा स्लो स्पीड रहेगा तो आसानी से लोगों को समझ में आ जाएगा, लेकिन ज्यादा स्लो हो जाएगा तो वो बोर कर देगा ना। तो यही फर्क होता है कि स्पीड, बॉडी लैंग्वेज। अब जब आप बोल रहे हो तो कॉन्फिडेंट है कि नहीं है, कॉन्फिडेंट लगना चाहिए। अब नर्वस लगेगा, कोई भी सेंटेंस बोलिएगा तो सामने वाला थोड़ा सा इग्नोर कर ही देता है। तो हमको इफेक्टिवनेस बनाना है तो इन सारी पॉइंट्स पे आपको मेजरमेंट करके आगे चलना है। क्वालिटी ऑफ वर्ड्स यूजिंग कन्वर्सेशंस, जब आप शब्द का चयन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप किसी से भी कन्वर्सेशन कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, तो सेलेक्टेड वर्ड्स का ही यूज करें। अब इससे इफेक्टिवनेस आपका कम्युनिकेशन का बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब बैड वर्ड्स यूज कीजिएगा, लो स्केल वर्ड्स यूज कीजिएगा, तो उससे कम्युनिकेशन थोड़ा सा कम्युनिकेशन में बैरियर आ सकता है। आपकी बातें कुछ लोग नहीं भी सुनेंगे, लेकिन अच्छे वर्ड्स यूज कीजिएगा तो बहुत सारे लोग आपसे इंप्रेस हो सकते हैं। अगर आप इंटरव्यू में जाते हैं, आप सेमिनार्स में जाते हैं, अगर आपको स्टेज शेयर करने का मौका मिलता है, तो उस सब कम्युनिकेशन प्रोसेस में वर्ड्स का रोल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद ये वर्बल कम्युनिकेशन दो टाइप्स का होता है, एक होता है ओरल और दूसरा होता है रिटन। ओरल में जैसे कि हम बोल के शब्द बोलते जो हैं उसको कहते हैं ओरल वाला पार्ट। जैसे कि अभी हम जो बोल रहे हैं, वर्ड्स का यूज हो रहा है ना, लेकिन हम ये बोल के बता रहे हैं। और दूसरी चीज है ये वाला जो पार्ट, ये जो रिटन वाला पार्ट है, ये भी आपके साथ आइडिया शेयर कर रहा है। एक आइडिया शेयर हम भी कर रहे हैं, तो हम जो बोल रहे हैं वो उसको क्या बोलेंगे, ओरल। और जो ये बोर्ड पे लिखा हुआ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिटन। दोनों का एग्जांपल लिखा हुआ है, इंटरव्यू, स्पीच, प्रेजेंटेशन, डिस्कशंस, ये सब आता है ओरल वाला पार्ट। रिटन में आता है लेटर्स, ईमेल्स, कोटेशंस, न्यूज़पेपर्स, न्यूज़लेटर्स, मेनी मोर थिंग्स, etc। दूसरा पार्ट है अब नॉन वर्बल का। नॉन वर्बल्स मतलब क्या, कि वैसी चीज, वैसा कन्वर्सेशन, ठीक है, वैसा कम्युनिकेशन जहां वर्ड्स का यूज बिल्कुल ना हो, विदाउट यूज ऑफ वर्ड्स। जहां वर्ड्स का बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे उसको बोलेंगे हम लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब ये कैसे होगा, ये तब हो सकता है जब वर्ड्स का यूज नहीं करेंगे, जब हम आई कांटेक्ट करेंगे। आई कांटेक्ट करेंगे और आई कांटेक्ट से ही पता चल जाएगा कि हम आपसे बात करना चाहते हैं कि नहीं चाहते। अब बात आपसे कर रहे हो और देख कहीं और रहे हो, तो ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। तो आई कांटेक्ट मैटर करता है। साथ ही बहुत सारी चीजें, बॉडी पोस्चर, स्पेस एंड डिस्टेंसिंग, ह्यूमर, साइलेंस, सिंबल्स, फेशियल एक्सप्रेशन, टच, बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर, गुड, बैड, बाय, कम, गो, ये सब जो फेशियल एक्सप्रेशन, मतलब कि आप खुश हैं, मतलब कि आप दुख हैं, तो ये सब जो फेशियल एक्सप्रेशन, आई मीन मेरा थोड़ा सा एक्सप्रेशन थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। अब तीसरा पार्ट और इंपॉर्टेंट पार्ट है विजुअल कम्युनिकेशन का। अब मान लीजिए कि कोई एक फिगर हो, जैसे आप लोग रोड पे ट्रैवल कर रहे होते हैं ना, रोड पे जब हाईवेज पे ट्रैवल कर रहे होते हैं तो एक ऐसा सिंबल, मतलब ऐसा बना दिया जाता है, ऐसा टाइप का, कि ये शार्प टर्न है,
मतलब ये शार्प टर्न है, मतलब ऐसा बना दिया जाए कि मतलब कि ये यू टर्न है, यहां से आपको यू टर्न लेना है। तो क्या होता है, वो सिंबल्स होता है, और वो सिंबल्स आपको इंफॉर्मेशन देता है कि ये आगे ना, आगे से आपको यू टर्न लेके ऐसे आना है, आगे से थोड़ा सा शार्प टर्न है, या फिर पेडेस्ट्रियन ऐसा रेलवे की पटरी टाइप का ऐसा 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 बना दिया जाए, तो आपको लगता है ना कि आगे से रेलवे क्रॉसिंग होगा, है ना। तो ये सब पार्ट को क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं सिंबल्स। और ये सारा सिंबल्स भी जब आपके साथ कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं विजुअल कम्युनिकेशन। बातें समझ में आ गई। मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन में कितने पार्ट्स होते हैं, वर्बल, नॉन वर्बल और विजुअल। वर्बल में हम लोग वर्ड्स का यूज करते हैं, अब चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो, चाहे वॉइस कॉल पे बात कर ले, या फिर मैसेज के थ्रू कर ले, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, वर्बल। वर्बल में दो पार्ट्स होते हैं, ओरल और रिटन। उसके बाद होता है नॉन वर्बल। नॉन वर्बल में क्या होता है कि हम विदाउट यूज ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स का यूज नहीं करते हैं, और उसके बाद जो कम्युनिकेशन होता है जैसे फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी पोस्चर, वेव हैंड्स, ये सब जो किए, इसको कहते हैं नॉन वर्बल। विजुअल वाले में जो साइन दिखाते हैं, सिंबल्स दिखाते हैं, पिक्चर्स दिखाते हैं, वो जो हमारे साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं, तो उसको कहते हैं विजुअल कम्युनिकेशन। अब हम लोग आगे देखेंगे फीडबैक के बारे में। फीडबैक के बाद में हम लोग को चलना है बैरियर्स के बारे में, ठीक है। हेलो बच्चों, लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था कम्युनिकेशन स्किल, और कम्युनिकेशन के बारे में सीखे थे हम लोग कि कैसे एक आदमी दूसरे लोगों से बात करता है, वो जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं हम लोग कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन के प्रोसेस को समझते हैं कि ये कम्युनिकेशन होता कैसे होगा, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं कम्युनिकेशन साइकिल। सबसे पहले जो हम अगर आपको कुछ बता रहे हैं तो हम क्या हुए, सेंडर। जो मैसेज भेजने वाला होता है उसको कहते हैं सेंडर, और जो मैसेज रिसीव करता है उसको कहते हैं हम लोग रिसीवर। सेंडर को कभी कभी कम्युनिकेटर भी कहा जाता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है कि दोनों अलग अलग वर्ड नहीं, दोनों सिमिलर वर्ड ही हैं। सबसे पहले हम हुए सेंडर, जो मेरे पास कुछ आइडिया होगा, कुछ थॉट्स होगा जो हम भेजने वाले होंगे। तो जो अच्छा, एक दिन हम ऐसे ही बैठे हुए, अचानक से कोई आइडिया हमको आया, तो वो जो आइडिया, जो थॉट्स है, उसको हम कहते हैं इनकोडिंग। मतलब कुछ मैसेज हम सोच रहे हैं, कुछ आइडिया हम सोच रहे हैं, उसको कहते हैं इनकोडिंग। अब ये इनकोडिंग को हम ट्रांसफर किए किसमें, मैसेज में। अब जो आइडिया था हमको किसी को भेजना है, तो हम क्या करेंगे कि हम उसको कहीं लिखेंगे, कहीं किसी को बोलेंगे, तो जो वो आइडिया था अब ये ट्रांसफर, ये कन्वर्ट हो चुका है किसमें, मैसेज में। अब जब आपके पास मैसेज हो गया रेडी, तो इसको कोई ना कोई मीडियम तो चाहिए ना भेजने के लिए। या तो अगर आप टेलीफोन से भेज सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं, सोशल मीडिया वेबसाइट्स कोई भी यूज कर सकते हैं, कोई भी मीडियम यूज कर सकते हैं। मतलब कि जहां से आपको मैसेज भेजना है, मीडियम को हम लोग चैनल भी कह सकते हैं वैसे भी। तो मैसेज अब तैयार हो गया, और इसको हम क्या किए कि किसी मीडियम पे ले गए। अब ये मीडियम क्या करता है कि वो मैसेज को, वो थॉट्स को, जो आइडियाज को जो कन्वर्ट किए मैसेज में, इस मैसेज को ये ट्रांसमिट कर देता है। मतलब कि ये भेज देगा, कहां भेजेगा, ये रिसीवर के एड्रेस पे भेज देगा, ठीक। तो ये एड्रेस वाला प्रोसेस थोड़ा सा इंटरनेट के थ्रू होता है। तो ये जो अगर हम सोशल मीडिया वेबसाइट्स की बात करेंगे तो वहां होगा इंटरनेट के थ्रू, नहीं तो अगर हम टेलीफोन लाइन की बात करें, लेटर की बात करें, ईमेल्स की बात करें, तो वो अलग बात है, ईमेल्स द्वारा ये इंटरनेट से नहीं जाता है। तो अब ये ट्रांसमिट होगा, मैसेज क्या, मीडियम क्या कर रही है, उस मैसेज को ट्रांसमिट करके रिसीवर के पास पहुंचा रही है। अब ये रिसीवर के पास पहुंचा मैसेज, रिसीवर अभी तक खोल के इसको देखा नहीं है। अब जैसे ही रिसीवर इस मैसेज को देखता है, तो ये इस मैसेज को समझने की कोशिश करता है कि सेंडर हालांकि इसको भेजा क्या है। अब जो मैसेज भेजा गया उसको कहते हैं हम लोग इन डिकोडिंग। क्या कहते हैं इसको, डिकोडिंग। अब ये मैसेज समझ गए हम कि ये सेंडर हमको क्या भेजा है, तो डिकोड हो गया मैसेज। तो लास्ट वाला जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं हम लोग फीडबैक। ये जो डिकोड हो गया मैसेज, उसके बाद रिसीवर क्या कर रहा है, रिप्लाई कर रहा है सेंडर को। क्या कर रहा है, रिप्लाई। ये जो रिप्लाई करते हैं इसको कहते हैं हम लोग फीडबैक। कोई भी कम्युनिकेशन विदाउट फीडबैक कंप्लीट नहीं समझा जाता है। इसका क्या मतलब ये कि कम्युनिकेशन में कंप्लीट करने के लिए हमको बेसिकली फीडबैक की जरूरत तो पड़ती ही पड़ती है। अब फीडबैक डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। अब
कोई फोटो आपको अच्छा लगा तो आप गुड कह देते हैं, कोई खराब लगा तो आपको बैड कह देते हैं। तो निगेटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक, ये सब चीजें तो होती रहती है। अब हमको बेसिकली दो टाइप्स के बारे में पढ़ना है, एक है डिस्क्रिप्टिव फीडबैक और दूसरा है स्पेसिफिक या फिर नॉन स्पेसिफिक फीडबैक। अब डिस्क्रिप्टिव में मान लीजिए कि हम आपको एक स्टोरी सुनाए, ठीक है, स्टोरी हम आपको सुना दिए, स्टोरी आपको बहुत अच्छा लगा, तो आप क्या बोले कि सर द स्टोरी वॉज ऑसम, आप स्टोरी बहुत अच्छा था। तो ये क्या बोले कि आप स्टोरी के बारे में बात तो किए लेकिन उसको ओवरऑल ओवरव्यू दे दिए। अब स्पेसिफिक क्या कहता है कि सर स्टोरी जो था ना, वो वहां वाला जब भूत आया था, भूत जो घोस्ट आया था, वो वाला पार्ट बहुत फनी था, या फिर वो वाला पार्ट बहुत सा हॉरर टाइप का था। तो ये जो हॉरर, जो एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जो आप बात किए उस स्टोरी में से, उसको कहते हैं हम लोग स्पेसिफिक फीडबैक। और जो ओवरऑल स्टोरी की बात की, स्टोरी वाज गुड, अच्छा था, बहुत अच्छा लगा हमको, बहुत फनी लगा, अच्छा लगा, ओवरऑल इट वाज गुड, तो उसको कहते हैं हम लोग डिस्क्रिप्टिव। अब जब बीच टॉपिक की बात करें, एक एक सिंगल पॉइंट्स की बात करेंगे, तो उसको कहते हैं हम लोग क्या, स्पेसिफिक फीडबैक। अब हम लोग देखेंगे कम्युनिकेशन बैरियर। जब हम लोग बात करते हैं एक दूसरे से, तो हो सकता है कभी कभी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, या फिर कुछ हम मैसेज आपको भेजने की कोशिश करें, आप उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट कर ले, कुछ और आपको हम बोलना कुछ और चाहे और आप समझ कुछ और ले। अगर हम कह दें कि यहाँ गुड, अब ये गुड कहने का मतलब मेरा अच्छे सेंस में था, अगर आपको ये गुड आपको टोंट जैसा भी लग सकता, तो कुछ भी अलग अलग प्रॉब्लम हो सकते हैं। अब अगर इसको आप टॉन्ट के वे में लीजिएगा, तो वहां से क्या हो जाता है कि कम्युनिकेशन बैरियर, जब मिसट्रस्ट दो लोगों के बीच में बढ़ने लगता है, एक सेंडर और रिसीवर के बीच में, तो बात तो ढंग से हो नहीं पाएगा। अगर मनमुटाव दो लोगों के बीच में हो जाए तो बातें सही से हो पाएंगी क्या? जब बातें सही से नहीं हो पाए तो उसको कहते हैं हम लोग कम्युनिकेशन बैरियर। अब हम इसके बैरियर के बारे में पढ़ेंगे और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। कम्युनिकेशन बैरियर, अब हम इसमें देखेंगे, बैरियर तो समझ गए कि जब हम बात करना चाह रहे होते हैं किसी से और सामने बहुत सारी चीजें आ जाती है, जैसे मिसट्रस्ट आ जाए या फिर किसी को किसी पे विश्वास ना हो, तो उस कंडीशंस में क्या होता है कि बातें सही ढंग से नहीं हो पाती है। जब बातें ढंग से ना हो पाए तो उसको कहते हैं हम लोग कम्युनिकेशन बैरियर। अब बैरियर कम्युनिकेशन का चार टाइप का होता है, फिजिकल एंड एनवायरमेंटल बैरियर, इंटरपर्सनल, सिमेंटिक और इंटरपर्सनल। सबसे पहले समझेंगे फिजिकल एंड एनवायरमेंटल। ये बहुत नाम से ही आसान लगता है कि जब भी इन्वायरमेंटल कुछ भी प्रॉब्लम्स आ जाए, कभी कभी रेन हो जाता है तो देखते होंगे नेटवर्क थोड़ा सा हो जाता है वीक। अब जब वीक हो जाता है तो कभी नॉइज प्रॉब्लम या फिर नेटवर्क इशू, या फिर ये तो बात हो गई कॉल की या फिर इंटरनेट की, या फिर कभी कभी लैंडस्लाइड, फ्लड्स, ये सब आ जाता है तो लेटर के थ्रू भी आप मैसेज नहीं भेज पाते, तो उसको कहते हैं हम लोग इन्वायरमेंटल एंड फिजिकल बैरियर। दूसरा है इंटरपर्सनल। ये थोड़ा सा यूनिक टाइप का इसलिए भी है कि अगर आप किसी को मैसेज भेजे, वो कुछ ही पार्ट उसका पढ़ा और वो कुछ और परसेप्शन बना लिया, कुछ और मतलब वो समझा, हम समझाने की कोशिश कुछ और कर रहे हैं, वो कुछ और समझ ले रहा है, तो इसकी वजह से मिसट्रस्ट होगा दोनों में। जब ये मिसट्रस्ट होता है तो वो भी एक बैरियर का काम करने लगता है, लोग सही ढंग से फिर बात नहीं कर पाते, तो उसको कहते हैं हम लोग इंटरपर्सनल बैरियर। सिमेंटिक बैरियर, अब इसमें कोई पिक्चर्स है, कोई गेस्चर्स है, तो वो अगर आप शो करते हैं और उसको कोई गलत तरीके से ले लेता है, जैसे इसका मतलब गुड, अब ये चूंकि बुक में दिया हुआ है तो सेम एग्जांपल हम ले रहे हैं कि अब इसका मतलब होता है ऑल ओके गुड। अब ये वेस्टर्न कल्चर का दिया हुआ है, अब रूरल एरियाज में अपने यहां जाइएगा तो इसका कुछ और मतलब निकाल लेता है, तो इससे क्या होता है कि जो रूरल एरियाज के लोग हैं फिर वो कम्युनिकेट ढंग से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसका मतलब वो तो कुछ और निकाल रहे हैं, हम कुछ और बोल रहे हैं, तो एंगर इश्यूज यहां पे बढ़ जाएगा। उसके बाद है इंट्रापर्सनल बैरियर। इसमें इमोशंस का, कि मतलब लोग पहले से ही परसेप्शन बना के रखे हुए हैं, पहले से ही सोचे हुए हैं कि ये गलत इंसान है, ये गलत हुआ है, तो आप कुछ भी समझाने की कोशिश कीजिएगा तो वो उस समय नहीं समझ पाता है, तो उससे प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती है, बैरियर्स होने लगता है और कम्युनिकेशन अफेक्टेड होने लगता है। अब वो कौन कौन सी है प्रॉब्लम्स जिसकी वजह से बैरियर आ सकती है और या फिर आ जाती है? पुअर प्लानिंग,
कुछ सोचे समझे नहीं और बात करना शुरू कर दिए तो उसे कभी कभी वो गलत मैसेज चला जाता है लोगों के बीच में कि ये क्या कहना चाह रहा है, कुछ समझ में आ नहीं रहा है। मिसट्रस्ट, डिफरेंस इन मीनिंग, डिस्टॉर्शन, इम्प्लाइड नॉइज, एब्सेंस ऑफ फीडबैक एंड टाइम एंड डिस्टेंस, ये इतना पार्ट्स है जिसकी वजह से क्या होता है कि लोग ढंग से बात नहीं कर पाते या फिर बैरियर्स वहां पे आने लगता है। अब इस बैरियर्स को खत्म कैसे किया जाए, ओवरकम कैसे करें इससे, तो आपके लिए सबसे पहला है कि बी प्रिपेयर्ड बिफोर कम्युनिकेटिंग। आपको बात करने से पहले सोच लेना चाहिए कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं और क्या बात करने वाले हैं। हर एक कम्युनिकेशन को, हर एक कॉन्वर्सेशन को कुछ टाइम दीजिए। जितना नॉर्मल लैंग्वेज का यूज करना आता हो उतना सिंपल रखना है अपने लैंग्वेज को। ऐसा नहीं कि दिखावे के चक्कर में कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के चक्कर में कुछ और लैंग्वेज यूज कर लिए तो हो गई वहां पे परेशानी, सामने वाले को कुछ समझ ही नहीं आया, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा। डोंट एजम्पशन एनीथिंग, मतलब खुद ही कुछ ज्यादा नहीं सोच लेना है कि सामने वाला तो खुश हो रहा है, बल्कि सामने वाला अगर कहीं बोर हो रहा हो या फिर कुछ और हो रहा हो तो आपका काम क्या है कि एजम्पशन ज्यादा नहीं बनाना। अवॉइड ओवर कॉन्फिडेंस, अब कुछ जरूरत से ज्यादा ही खुश नहीं हो जाना, हम तो कर ही लेंगे भाई, ये तो मेरा ही है। तो इससे क्या होता है कि प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। सिंपल अपने आप को रखिए, टू द पॉइंट बात कीजिए, तो आपका जो कम्युनिकेशन है या फिर कॉन्वर्सेशन है वो बेस्ट हो जाता है, लोगों को आप पे ट्रस्ट होने लगता है। एक्सपेक्टेशंस, परसेप्शन एंड एजम्पशन, इसके लिए आपको तैयार रहना है कि लोगों की उम्मीदें क्या है आपसे, वो क्या सुनना चाह रहे हैं, हमको वही सारी बातें करनी चाहिए। परसेप्शंस की लोग अगर ऐसा सोचेंगे तो क्या है, ये सब के लिए आपको पहले से ही तैयार रहना है। ज्यादा जजमेंट नहीं करना, आपको पहले से ही नहीं सोच लेना कि अच्छा जा रहा है, अच्छा जा रहा है। रिस्पेक्ट द रिसीवर का रिस्पेक्ट करना सबसे इंपॉर्टेंट, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिसीवर का रिस्पेक्ट कीजिएगा तो वो सारा कन्वर्सेशन बहुत स्मूथली पास होगा। इंप्रूव द एटीट्यूड, जो आप में एटीट्यूड का प्रॉब्लम्स रहा हो, अगर ओवर कॉन्फिडेंस हो जा रहे हैं, फिर कुछ हार्श लैंग्वेज का यूज कर दे रहे हैं तो उसको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड, जरूरत से ज्यादा ज्ञान बांटने की जरूरत भी नहीं है। एक ही लाइन, ज्यादा ज्ञान नहीं बांटना है क्योंकि यहाँ सब ज्ञानी है। अब हम लोग देखेंगे कि 7 C's कम्युनिकेशन, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन इसको कहते हैं कि अब जब कम्युनिकेशन हम करेंगे, कॉन्वर्सेशन करेंगे, तो कौन वो 7 बेसिक पॉइंट है जिसको याद रखना, समझना कन्वर्सेशन में, कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, तो इसमें हम लोग बेसिकली हमको सीखना है 7 C's। अब 7 C's मतलब क्या कि ये C कितने हैं, 7 C's हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए, कम्युनिकेशन के लिए। अगर ये 7 पॉइंट्स अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपका कम्युनिकेशन बेस्ट हो जाएगा, मतलब आप बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पाइएगा, बहुत सारे इंटरव्यूज दे पाइएगा और वहां सक्सेस रेट भी आपका सबसे ज्यादा हाई होगा। अब ये कौन कौन सी है, सबसे पहला है कंप्लीटनेस, मतलब कि जब भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो आपका टॉपिक, आपका विजन एकदम क्लियर हो, मतलब कि आप कंप्लीट बात करना है, आधा अधूरा बात कीजिएगा तो उसका गलत इंपैक्ट होता है। दूसरा है कंसाइजनेस, अब इसमें क्या है कि आपको टू द पॉइंट और शॉर्ट रखना है। आपके जो कन्वर्सेशन है, आपके जो मैसेजेस हैं, कम्युनिकेशन है, उसको टू द पॉइंट और शॉर्ट रखिए ताकि ये टाइम सेविंग एज वेल एज कॉस्ट सेविंग भी हो, आसान हो लोगों के लिए समझना। उसके बाद है कंसिडरेशन, कंसिडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कम्युनिकेट करने जाएं तो आप खुद ही के बारे में बात ना करने लग जाइए कि मैं सब कुछ, मैं, हम लोग। आपको ध्यान रखना है कि आई वी के बदले यू पे फोकस करना है। अपनी बात छोड़ के सामने वाले की बात कीजिएगा, उस मुद्दों पे ज्यादा बात कीजिएगा तो आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो जाएगा। अगर खुद का ही बात करते जाइएगा किसी भी कम्युनिकेशन में तो बैड इंपैक्ट होता है, लोग बोर हो जाते हैं आपकी बातें सुन सुन के कि आप हमेशा तो खुद की तारीफ कर रहा है, खुद की बातें कर रहा होता है। कंक्रीटनेस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंक्रीटनेस मतलब कि आपको फैक्चुअल एंड फिगर्स पे बात करना है, मतलब ये कि आप बात तो कर रहे हैं लेकिन जो भी बात कर रहे हैं उसके पीछे कुछ लॉजिक होना चाहिए, कुछ फैक्ट होना चाहिए, कुछ फिगर्स हो, कुछ डेटा हो तो वो शो कर दीजिए ताकि आपके जो कम्युनिकेशन है, आपका जो मैसेज है उसका बेस्ट रिजल्ट निकल के आए, वो समझे कि ये क्या कहना चाह रहा है। फैक्ट से या फिर फिगर से या फिर लॉजिक से लोग आसानी से बात को समझ जाते हैं। उसके बाद है क्लियरिटी, आप क्या बात करना चाह रहे हैं, कौन सी बातें हैं,
अब कोई भी कन्वर्सेशन में कभी कभी बहुत सारी बातें हो जाती हैं, तो लोग कंफ्यूज हो जाता है, फोकस कंसंट्रेशन रख ही नहीं पाता कि मेन एजेंडा इसमें से क्या था। तो आपको मेन एजेंडा क्या है उसको क्लियर रखना है, लोगों को समझ आए वैसी बातें करनी है। कर्टेसी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको ना रिसीवर्स का जो भी रिसीवर्स हैं उसके मतलब रिस्पेक्ट का ख्याल रखना है। सामने वाले के रिस्पेक्ट का ख्याल रखिएगा, उनके कल्चर ट्रेडिशन जो भी है उनका अगर रिसीवर का रिस्पेक्ट कीजिएगा तो कम्युनिकेशन बेस्ट हो जाता है। मतलब कि खुद का ही बात कीजिए, अपने लोगों की बात कीजिए, अपने लोगों की तारीफ कीजिएगा तो सामने वाला बोर हो जाएगा, वो आपकी बात सुनेगा क्यों? सुनेगा तब जब सामने वाले के भी रिलीजन, उनके रेस्पेक्ट की बात कीजिएगा तो उन्हें भी अच्छा लगता है। उसके बाद है करेक्टनेस। जब भी आप बात कर रहे हो, कम्युनिकेशन हो रहा हो, तो आपको स्पेलिंग मिस्टेक्स, ग्रामर मिस्टेक्स, लैंग्वेज मिस्टेक्स ये सब नहीं करना है, आपको करेक्ट रखना है सब कुछ। और जब करेक्ट रखिएगा तो कम्युनिकेशन बेस्ट हो जाएगा। ये 7 C's होते हैं, मतलब कि ये 7 टाइप के जो ये फैक्ट्स हैं ये कम्युनिकेशन को बेस्ट बना देते हैं, मतलब कि बहुत अच्छा। इस वजह से इसको कहा गया प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन। अब दूसरा नेक्स्ट पॉइंट है बेसिक राइटिंग स्किल। इसके बारे में सब लोगों को पता ही होगा। बेसिक राइटिंग स्किल में कौन आता है? काइंड ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के बारे में आप लोग पढ़े ही होंगे, ये 4 टाइप्स के होते हैं। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में एक सब्जेक्ट वाला पार्ट होता है, दूसरा प्रेडिकेट वाला पार्ट होता है, ये सब आप जानते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में भी जानते होंगे, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशंस, ये सारे वाला पार्ट। और कंस्ट्रक्शन ऑफ पैराग्राफ, ये पॉइंट हम छोड़ रहे हैं अभी के लिए क्योंकि आप ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में इसको ऑलरेडी पढ़ रखे होंगे। जब डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे तो उसमें इस सारे पॉइंट्स को भी हम लोग कवर कर लेंगे, या फिर इंग्लिश ग्रामर की वीडियो आएगी तब हम इसको कवर करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे सेल्फ मैनेजमेंट स्किल, और उसमें हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में, योगा के बारे में, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ रेगुलेशन, ये सब के बारे में। तब लास्ट सेशन हमारा होगा टर्म 1 के लिए बेसिक आईसीटी स्किल। तब तक के लिए गुड नाइट, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। अच्छे से पढ़िए, अच्छा मार्क्स कीजिए, बहुत लोगों को आप पे उम्मीदें हैं। थैंक यू।